हेलो दोस्तों, टेक में वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कृषि सौर ऊर्जा पंप के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले जो फायदा है वो है बाहरी ऊर्जा की खपत नहीं। यानी कि अगर आप इंजन लगाते हैं या फिर कनेक्शन करवाते हैं या फिर आप और कोई जुगाड़ लगाते हैं तो वो काफी महंगा भी पड़ता है। लेकिन अगर आपके खेत पर अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप लगाते हैं तो इन सभी बाहरी ऊर्जा के स्रोत जितने भी हैं उनकी कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक आत्मनिर्भर बन जाते हैं, यानी कि खुद का पावर हाउस आपके यहाँ पर बन जाता है। जब चाहे तब आप अपनी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा फायदा है बिल से छुटकारा। यानी कि कोई भी किसान अगर बोरिंग करवा देता है या फिर कुआं खुदवा देता है तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पानी बाहर कैसे निकाले। अगर ये आज की आधुनिक तकनीकी को अपनाता है, जो बिजली का पंप लाके लगाता है, तो वो भी सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो चलाए कैसे। उसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है और बिजली के लिए कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो कनेक्शन का खर्च लगभग लाख से 1.5 लाख का खर्च यहीं पर समाप्त नहीं होता है। आपको जिंदगी भर वहां पर बिल भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करके आप सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार में आपको पैसा देना है और आपको जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली मिलने वाली होती है यहाँ पर। तीसरा जो फायदा यहाँ पर मिलता है कि रात में सिंचाई से छुटकारा मिल जाता है। यानी कि किसान अगर दिन भर बिजली नहीं आती है तो वहां पर रात में पूरी रात जगना होता है, काफी सारी परेशानी होती है। लेकिन अगर सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग करता है तो उसको यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तरह उसको काम करना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सिंचाई आराम से कर सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी स्टार्ट हो जाता है 7 बजे और शाम को 4 बजे बाद 5 बजे बाद थोड़ा और कम हो जाता है। यानी कि एक एवरेज 9 से 5 की ड्यूटी बन जाती है। पूरी तरह 9 से पहले फ्री है और शाम को 5 बजे के बाद पूरी तरफ फ्री रहता है किसान। चौथा जो फायदा यहाँ पर मिलता है वो है जहरीले जानवरों से छुटकारा मिल जाता है। अगर किसान रात को अगर सिंचाई करता है तो काफी सारा डर रहता है। अगर आज के टाइम में अगर बात करें, गर्मी का समय है और गर्मी के समय में अगर सब्जियां बो रखी या कई सारे अगर फसल है और वहां पर अगर रात को सिंचाई करता है तो गर्मी के कारण जैसे ही पानी जाता है तो जहरीले जानवर बाहर निकलते हैं और जहरीले जानवरों के काटने का भय बहुत ही ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग कर रहे हैं तो इन सभी जानवरों से छुटकारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पांचवा फायदा यहाँ पर मिलता है आसान और विश्वसनीय। यानी कि अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग करते हैं तो इसे हर कोई ऑपरेट कर सकता है। बहुत ही आसान है। रीजन ये है कि इसमें बहुत ही कम उपकरण लगते हैं। जहां पर आप देखते हैं कनेक्शन करते हैं तो लंबी लंबी लाइनें बिछानी पड़ती हैं, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी केबलें बिछानी पड़ती हैं, स्टार्टर लगाना पड़ता है। अगर हाई वोल्टेज आया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ताउते जैसे तूफान आए तो बिजली पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे खेत के पास में ही मेरे यहाँ पर सोलर लगे हुए हैं और इधर कनेक्शन किया हुआ है, रिसेंटली कनेक्शन हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि ताउते जैसे तूफान ने यहाँ पर पूरी तरह बिजली प्रभावित कर दी गई है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, यहाँ पर खंभे गिर गए हैं, यहाँ पर केबलें जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, कहीं पर बिजली कट होती है तो कहीं पर कम वोल्टेज है। वो सारी समस्या यहाँ पर दूर हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर हेडक देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर छठा फायदा यहाँ पर यह मिलता है कि पर्यावरण के अनुकूल। अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप उपयोग में लेते हैं तो पर्यावरण के लिए आप एक वरदान बन जाते हैं। जहां पर आप देखते हैं कि जैसे इंजन चलाते हैं तो इंजन से कितना धुआं बाहर निकलता है, कितनी आवाज आती है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है वहां पर और वायु प्रदूषण भी होता है। यानी कि ऐसे जो स्रोत हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उन सभी से आप बच सकते हैं। सौर ऊर्जा कहीं पर भी न तो वायु प्रदूषण करती है न ही यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण करती है। यानी कि किसी भी तरह का यहाँ पर प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिलता है।
ये तो एक ऊपर वाले की देन है, यानी कि ऊपर से जब रोशनी आ रही है, जब बिजली बन रही है, जब रोशनी नहीं आ रही है तब बिजली बनना बंद हो जाती है यहाँ पर। यानी कि अपन कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा किसी भी तरह का पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ये एक पर्यावरण के अनुकूल है। तो आपको इस सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए। सातवां फायदा यहाँ पर मिलता है कि आर्थिक रूप से काफी लाभकारी है यहाँ पर। यानी कि अगर आप कनेक्शन करवाते हैं और आप जो पारंपरिक बिजली स्रोत का उपयोग करते हैं, तो काफी सारा खर्च होता है यहाँ पर, कनेक्शन का खर्च अलग, बिजली बिल का खर्च अलग। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग करते हैं तो वन टाइम इन्वेस्ट करना है और जिंदगी भर के लिए आपको मुफ्त बिजली मिल जाती है। आठवां फायदा यहाँ पर मिलता है रख रखाव में बहुत ही आसानी। यानी कि अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग करते हैं तो इसका रख रखाव बहुत इजी है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वो समस्या जो ट्रांसफार्मर जल जाना, ट्रांसफार्मर का गिर जाना, बिजली के कटौती होना, बिजली की लाइनें जल जाना, स्टार्टर जल जाना, वो सारी समस्या से निजात मिल जाती है। यहाँ पर उपकरण काफी कम है। आपको सिर्फ ये रखरखाव रखना है कि 7 से 8 दिन में ये जो सोलर प्लेटें हैं उनकी सफाई करते रहना है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर है कि आप अगर रिमोटली एरिया में हैं तो वहां पर भी आप बिजली पहुंचा सकते हैं, जहां पर न तो खंबे लगा सकते हैं न ही बिजली पहुंचा सकती है सरकार, लेकिन जो सूरज देवता हैं वो आप तक बिजली पहुंचा सकते हैं। सोलर पैनल लगा सकते हैं और वहां पर आप अपनी फसल का उत्पादन बहुत ही आसानी से और बहुत ही भारी मात्रा में आप ले सकते हैं। अगला फायदा स्थापना एवं स्थानांतरण में आसानी। जब आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं और आपका अगर कुआं सूख जाता है और फिर आप दूसरी जगह अगर बोरिंग करवाते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को वहां लगाने में काफी दिक्कत आएगी। वो जो खंबे हैं वो उखाड़ कर वहां नहीं लगा सकते हैं, आपको प्रशासन को बोलना पड़ेगा, उसके बाद काफी समय बाद आपको ये काम हो सकता है। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग करते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप इजीली स्थापना कर सकते हैं, आप खुद इसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, ट्यूटोरियल बने हुए हैं, उन ट्यूटोरियल को देखकर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मेरा बोरिंग सूख गया है, कुआं सूख गया है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर ढांचे के ऊपर पूरी तरह से लगा हुआ रहता है। आप इसे खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली आप आसानी से वहां पर लगा सकते हैं। अगला और लास्ट जो फायदा मिलता है, जो आपकी फसल है, जो उत्पादन क्षमता है, उसमें काफी भारी मात्रा में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, ये जो खेत दिखाई दे रहा है वो हर साल गर्मी के दिनों में सूखा पड़ा रहता था, क्योंकि अगर मैं बोरिंग करवा देता हूं और कनेक्शन भी करवा देता हूं, लेकिन गर्मी के दिनों में आंधी तूफान से कहीं न कहीं दिक्कतें आती रहती हैं। अगर मैंने सब्जी बो दी है वहां पर और गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिन अगर बिजली प्रभावित हुई और पानी नहीं दे पाया, वहां पर उत्पादन क्षमता भारी रूप से गिरती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आपने सौर ऊर्जा कृषि पंप का उपयोग कर रखा है तो भारी मात्रा में आप यहाँ पर उत्पादन ले सकते हैं। आप गर्मी में उत्पादन ले सकते हैं, सब्जियां बो सकते हैं, यानी कि 12 ही महीने सदाबहार हरा भरा आप अपना खेत को देख सकते हैं। इस तरह आप इस वीडियो में इस सौर ऊर्जा कृषि पंप के 10 फायदे जाने हैं। अगर आपको लगता है कि और भी काफी सारे फायदे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये भी इसके फायदे हो सकते हैं। आपको एक बार और फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे होने पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।